कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, विकी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेहद निरंकुश बहन किम यो जोंग ने देश में सफाई अभियान शुरू किया है। यह सफाई अभियान जानलेवा है। इसके अनुसार कई अधिकारियों को गोली मारने का आदेश दिया गया है। बुधवार को भी एक शीर्ष अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस क्रूर आदेश से उत्तर कोरिया के अधिकारियों में खौफ का माहौल है। पिछले साल नवंबर महीने में सोने की तस्करी का मामला उजागर होने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड के कुल 10 सुरक्षा अधिकारियों को गोलियों से भून दिया गया था। इसके अलावा 9 अन्य लोगों को आजीवन जेल की सजा दी गई थी। किम यो जोंग उन लोगों के आंकड़े इकट्ठा कर रही है जो यह बताता है कि लोग पार्टी की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में यास तूफान की तबाही सामने आने लगी है। लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बंगाल, ओडिशा और बिहार समेत झारखंड में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि तूफान दोपहर 1 बजे तक मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ जाएगा। यह बालासोर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। फिर यह मयूरभंज जिले में प्रवेश करेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। यास का असर अम्फान तूफान से भी काफी ज्यादा होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए निकली एक महिला के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला बेहोश हो गई तो आरोपियों को लगा कि उसकी मौत हो गई है। इसके बाद दरिंदों ने महिला को बिजली के एक खंभे से फंदे के सहारे लटका दिया। घटना के कुछ देर बाद जब गांव के लोगों ने महिला को बिजली के खंभे से लटके देखा तो चीख पुकार मच गई। फिलहाल पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला के घर पर शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी। परिजनों को आशंका है कि इस वारदात के पीछे शादी की तैयारी के लिए आए टेंट बाजा वाले मजदूरों का हाथ हो सकता है। पुलिस ने शक के आधार पर उन 7 मजदूरों को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के होश में आने के बाद सारा सच सामने आएगा। क्रिकेट सट्टेबाज सोनू जालान ने अपराध जांच विभाग के समक्ष दर्ज बयान में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार परमबीर सिंह ने कहा था कि अगर वह एक बड़े मामले में गिरफ्तारी से बचना चाहता है तो पूर्व पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा को 10 करोड़ रुपए दे। जालान ने बताया कि यह मामला मई 2018 का है। सट्टेबाजी के एक मामले में ठाणे पुलिस की रंगदारी निरोधी प्रकोष्ठ द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे ठाणे के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के पास ले जाया गया था। जालान ने यह भी दावा किया कि सिंह ने उससे भारत में सक्रिय अन्य क्रिकेट सटोरियों की जानकारी मांगी थी। उसी समय गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए प्रदीप शर्मा को देने के लिए कहा था। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। 3 महीने पहले जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया कि व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी। सरकार के इसी नियम के खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। डेडलाइन मंगलवार यानी 25 मई को खत्म हो गई। व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक नहीं बताया कि गाइडलाइंस को लागू किया गया या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वेसाक ग्लोबल सेलिब्रेशन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। इस संकट के समय में हमारे हेल्थ केयर,
फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जानें बचा रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सों के योगदान को कोई भुला नहीं पाएगा। हमें अपने वैज्ञानिकों पर भी गर्व है जिन्होंने 1 साल से भी कम समय में वैक्सीन बनाई, जिससे हम लोगों की जान बचाने में सफल हो पाए। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया। श्रीलंका और नेपाल के प्रधानमंत्री के अलावा दुनिया भर के 50 से ज्यादा बौद्ध धर्मगुरु भी समारोह से जुड़े। एलोपैथी और डॉक्टरों पर विवादित बयान देकर योग गुरु रामदेव बुरी तरह फंस गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन RMA उत्तराखंड ने रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में रामदेव से अगले 15 दिन में उनके बयान का खंडन, वीडियो और लिखित माफी मांगने को कहा गया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर रामदेव 15 दिन के अंदर खंडन, वीडियो और लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो उनसे 1000 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। इसके अलावा रामदेव से 72 घंटे के अंदर कोरोनिल किट के भ्रामक विज्ञापन को सभी स्थानों से हटाने को भी कहा है। बाबा रामदेव ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कह दिया था। इस पर विवाद बढ़ने और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कड़े ऐतराज के बाद रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया था। पिछले 15 अप्रैल से महाराष्ट्र में कोरोना के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अप्रैल महीने में राज्य में हर दिन 50,000 से अधिक कोरोना मरीज मिल रहे थे। सतर्कता के तौर पर राज्य सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगाया था। मई में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने की उम्मीद आम लोगों को है, मगर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिए हैं कि प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। इस भ्रम में नहीं रहे, कुछ हद तक छूट दी जाएगी, इस पर ही निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद के मुताबिक वैक्सीनेशन नहीं होता है तो एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगाना होगा। फिलहाल राज्य की स्थिति की समीक्षा करके तैयारी की जा रही है। सब कुछ सकारात्मक रहता है तो जल्द मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से बात कर निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर किसान आज विरोध दिवस मना रहे हैं। इस दौरान किसानों के वाहनों पर काले झंडे देखे गए। बॉर्डर पर किसानों ने सरकार के विरोध में पुतले जलाए। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। आज देश भर में लोग सरकार के खिलाफ काला झंडा हाथों में लेकर खड़े हुए हैं। जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक किसान इसी तरह दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक बार पुनः देशवासियों से अपील करते हैं कि इस दिन मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करे ताकि सरकार जनता विरोधी फैसले वापस ले और अपनी जिम्मेदारी निभाए। भारतीय पुलिस सेवा के 1985 बैच के अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से मंगलवार को देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। जायसवाल फिलहाल CISF के महानिदेशक पद पर कार्यरत है। वह मुंबई के पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। खुफिया ब्यूरो और रिसर्च एनालिसिस विंग में भी अपनी लंबी सेवाएं दी हैं। CBI के निदेशक का पद फरवरी के पहले सप्ताह से खाली था। CBI के निदेशक के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई थी, जिनमें उनके नाम पर मुहर लगी थी। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।